हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लेखपाल भर्ती से संबंधित जो ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज से जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, उनमें से ये जो है इसमें लेखपाल के प्रमुख कागजात को देखेंगे। तो लेखपाल के लिए कौन कौन से प्रमुख कागजात होते हैं तो उनको देखेंगे। सबसे पहला होता है खसरा, जिल्द बंदोबस्त, गाँव का नक्शा, खतौनी, जमाबंदी, रोजना मचा, खेवट, किसान वही, अधिकार अभिलेख और जमाबंदी। तो ये जो होते हैं ये लेखपाल के प्रमुख कागजात होते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खसरा को देखते हैं। खसरा क्या होता है तो लेखपाल के ये प्रमुख कागजात हैं। इनमें देखते हैं सबसे पहले खसरा क्या होता है। खसरा जो है ये गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। जो खसरा होता है गांव लेवल पर बनाया जाता है। प्रत्येक गांव के लिए जो है प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग रजिस्टर जो होता है वो बनाया जाता है, उसे खसरा कहते हैं। खसरा में खेती की सीमा में होने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से दर्शाया जाता है। जो खेती है, जो खेती जो लेन देन होता है उससे खेतियों में परिवर्तन आ जाता है, सीमाओं में परिवर्तन आ जाता है। किसी ने अपनी खेती को बेचा है कुछ है, तो इस प्रकार से सीमाओं में जो परिवर्तन होता है उसे खसरा में प्रदर्शित किया जाता है। खसरा में खेतों का क्षेत्रफल, जोत के मालिक का नाम, सिंचाई के स्रोत यानी कि सिंचाई किस तरीके से हो रही है, ट्यूबवेल से हो रही है, नहर से हो रही है, उसका जो है स्रोत क्या है वो दिया जाता है। बोई जाने वाली फसल, किस फसल जो है, जो रबी की फसल में क्या बोया गया था खेत में और खरीफ की फसल में क्या बोया गया है, ये सभी खसरा में इसका विवरण होता है। खसरा को लेखपाल द्वारा 22 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। यानी कि रबी की फसल की कटाई के बाद जो है इसे कंप्लीट कर लिया जाता है। लेखपाल खसरा अपने पास 1 वर्ष तक रखता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो खसरा होता है उसे लेखपाल कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, तो 1 वर्ष तक रख सकता है। इसके पश्चात जो है ये दूसरे तहसील में रजिस्ट्रार कानूनों के पास इसे जमा कर देता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इसमें कुल 22 कॉलम होते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है खसरा में कितने कॉलम होते हैं, तो आप आंसर में करेंगे 22 कॉलम जो है खसरा में होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है जिल्द बंदोबस्त। तो जिल्द बंदोबस्त जो होता है इसे जनपद के स्तर पर तैयार किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो खसरा है वो गाँव के स्तर पर तैयार होता है और जिल्द बंदोबस्त जो है जनपद के स्तर पर तैयार होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गाँव की भूमि का मापन कर एक बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में संपूर्ण विवरण सहित जिल्दबंद कर दी जाती है। इसे ही जिल्द बंदोबस्त कहते हैं। इसे राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से कुछ वर्षों के अंतराल पर तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो गांव का नक्शा। तो गांव का नक्शा जो है लेखपाल के पास संपूर्ण गांव का नक्शा रहता है। जो गांव का टोटल नक्शा होता है उसे लेखपाल के पास वो रहता है। इसे गांव में सजरा भी कहा जाता है। जो गांव का नक्शा होता है उसे सजरा भी बोला जाता है। और सजरा जो है ये कपड़े पर बना होता है, यानी कि गांव का नक्शा अथवा सजरा में, यानी कि दोनों चीज इसे बोल सकते हैं। ये कपड़े पर बनाया जाता है। सजरे में गांव की आबादी एवं वन आवरण क्षेत्र को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। वन अनावृत नक्शे में तालाब, नलकूप, कूप, सरकारी सिंचाई के साधन, रास्ते एवं सड़क को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। नक्शे का अनुरक्षण के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का प्रत्येक खेत में जाकर निरीक्षण करता है। लेखपाल के इस दौरे को पड़ताल कहा जाता है। जो लेखपाल जो है जो खेतों में जाके जो निरीक्षण करते हैं किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है, सिंचाई का साधन क्या है, किससे पानी लगाया जा रहा है। तो जब ये दौरा जो किया जाता है, यानी कि जो जाने का कार्य किया जाता है उसे ही पड़ताल बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको नोटिस कर लेनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खतौनी। तो खतौनी भी लेखपाल के प्रमुख कागजात में शामिल है। खतौनी में भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान रहता है। जो टोटल भूमि होती है वो खतौनी में शो होती है। इसे पटवारी या लेखपाल द्वारा 15 नवंबर से पूर्व तैयार कर लिया जाता है और लेखपाल को ही पटवारी बोला जाता है। ये भी आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। जो पटवारी या लेखपाल में जो कोई डिफरेंस नहीं होता है, पटवारी ही लेखपाल होता है। और जो खतौनी का कार्य होता है वो 15 नवंबर से पूर्व जो है कर लिया जाता है। खतौनी में
होने वाले परिवर्तन को लाल रंग की स्याही से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अगर खतौनी में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे लाल रंग की स्याही से, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, लाल रंग की स्याही से प्रदर्शित किया जाता है। लेखपाल इसे 1 वर्ष के बाद रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है, 1 वर्ष के बाद जमा करता है। इसे 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। जो खतौनी है वो 6 वर्ष में एक बार इसे बनाया जाता है। खतौनी में कुल कॉलम जो है 13 कॉलम्स होते हैं। अभी जब बात की जा रही थी खसरा की, तो खसरा में टोटल 22 कॉलम होते हैं और खतौनी में टोटल जो है 13 कॉलम होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है रोजनामचा। तो रोजनामचा जो है ये लेखपाल के पास प्रतिदिन के सरकारी विवरणों को लिखने के लिए एक डायरी होती है। रोजनामचा तो मतलब रोज का जो कार्य है वो किया जाता है। इसे इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। जो डेली का विवरण है, रोज का कार्य जो विवरण है वही है आपका रोजनामचा। इसे जो लिखने वाले के लिए डायरी होती है उसे ही रोजनामचा बोला जाता है। तो आप इसे सिंपल अपनी भाषा में याद कर सकते हैं। विवरण स्वरूप इसमें खेतों की गश्त, गांव की गश्त, मृत्यु की जानकारी, गांव में फैली मानव एवं पशु संबंधित बीमारियों का उल्लेख किया जाता है। जो भी दिल्ली में घटनाएं घटित होती रहती हैं वो रोजनामचा में, यानी कि रोजनामचा जो उसकी डायरी होती है लेखपाल की, उसी में इसका उल्लेख किया जाता है। ये विवरण प्रतिदिन अलग अलग लिखे जाते हैं। यह लेखपाल के पास हमेशा रहती है। इसमें 1 अगस्त से 1 जुलाई तक के कार्यों का विवरण प्रत्येक वर्ष लिखा जाता है। ये टोटल विवरण जो है इसके अंतर्गत आता है, रोजनामचा के अंतर्गत। अब आपका नेक्स्ट है किसान बही। तो किसान बही जो है यह पटवारी या लेखपाल, देखिए यहाँ पर बार बार ये वर्ड आ रहा है पटवारी या लेखपाल, यानी कि लेखपाल कह लो या पटवारी कह लो, दोनों एक ही हैं। तो लेखपाल या पटवारी के द्वारा की गई दस्तावेजी पुस्तक होती है जो किसान के पास रहती है। यानी कि जो किसान बही है ये किसान के पास रहती है। यह दस्तावेज तैयारकर्ताओं द्वारा मात्र ₹10 के न्यूनतम शुल्क पर किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। जो किसान बही जो है 10 रुपए में किसान को उपलब्ध कराई जाती है। किसान बही पर किसान के खेत, उसका प्रकार, माता अथवा हक संबंधी विवरण होता है जिससे किसानों को अपनी भूमि की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। जो किसान बही होती है इसमें खेत का कितना, जो उसके पास भूमि है वो कितनी है, माता तथा हक संबंधी जिसका भी विवरण हो वो उस पर दिया जाता है, जिससे किसानों को अपनी भूमि की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो खेत है उसकी जो संपूर्ण जानकारी होती है वो किसान बही में दी जाती है और ये मात्र 10 रुपए के शुल्क पर जो है किसान को प्राप्त की जाती है। आगे है गांव रजिस्टर। तो गांव रजिस्टर क्या होता है? यह रजिस्टर प्रत्येक रजिस्टर जो है कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार किया जाता है। इसमें सामान्यतः 3 प्रकार के क्षेत्रों का विवरण होता है, जैसे कि नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, किसी क्षेत्र में नई प्रकार की कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो विवरण उस पर दिया जाएगा। एहत माली खेती करने वाले क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसकी मालगुजारी यानी कि पूर्णता या अंशतः समाप्त कर दी गई है, तो इसका विवरण जो है गांव के रजिस्टर में होता है। आगे नेक्स्ट जो आपका है अधिकार अभिलेख। तो अधिकार अभिलेख जो है यह प्रत्येक गांव के लिए अधिकारों का अभिलेख होता है। यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पर धारा याद कर लेनी है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अधिकार अभिलेख जो है किस धारा के अंतर्गत आता है, भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो ये धारा 53 के अंतर्गत आता है। यह एक वार्षिक रजिस्टर होता है जिसका संशोधन बंदोबस्त अवधि के समय लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है खेवट। तो खेवट जो है यह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के पूर्व में प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख खेवट और खतौनी थे। यानी कि 1950 में जो है भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के पूर्व में प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख खेवट और खतौनी थे। खेवट जो है वो जमींदार और जमींदारी प्रथा से संबंधित रजिस्टर था, अर्थात यह जमींदारी का एक रजिस्टर था। इसे जमींदारी उन्मूलन कानून के लागू होने के पश्चात बंद कर दिया गया है। यानी कि जो अब खेवट है वो नहीं प्रेजेंट में चालू नहीं है, यानी कि प्रेजेंट में इस पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है। खतौनी वर्तमान में भी प्रचलित है, जिसमें यह विवरण होता है कि कोई भी जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण करके रखता है। तो खेवट जो है प्रेजेंट टाइम में ये कार्य में नहीं है, बट जो है ये
लेखपाल के प्रमुख कागजात में सम्मिलित है। आपको इसे याद रखना है कि खेवट होता था और ये 1950 में जो भूमि सुधार अधिनियम जो लागू हुआ है उसके पहले होता था, बट ये एक कागजात है, लेकिन अब ये प्रेजेंट में इसका जो है कोई काम नहीं है। आगे है नेक्स्ट है जमाबंदी। तो जमाबंदी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स है। जमाबंदी वह रजिस्टर होता है जिसमें किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है। आगे है इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा दूसरी प्रति जो है संबंधित पटवारी के पास रहती है। प्रत्येक 5 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। जो जमाबंदी होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इसका नवीनीकरण किया जाता है। इस दौरान किसी कारण से किसान के स्वामित्व की भूमि में यदि कोई परिवर्तन आता है तो पटवारी जमाबंदी रजिस्टर में नोट कर लेता है। यहाँ पटवारी को आप लेखपाल भी समझ सकते हैं। जो लेखपाल है वो जमाबंदी रजिस्टर में नोट कर लेगा जो भी आपके जो है किसान के स्वामित्व की भूमि में जो भी परिवर्तन आते हैं। आगे है वर्तमान में जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर से होता है। इससे कम समय में किसान अपनी भूमि संबंधी सभी जानकारियां प्राप्त कर लेता है। तो ये आपका हो गया जमाबंदी यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। यहाँ पर जमाबंदी को आप रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स भी याद रखेंगे। यदि एग्जाम्स में जो है जमाबंदी ना पूछकर रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स पूछ दिया है जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स ये लेखपाल के हो गए प्रमुख कागजात, जो भी कागजात हैं उन सभी का विवरण यहाँ पर दे दिया गया है। आगे जो है लेखपाल के कार्य क्या है, लेखपाल किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सभी पर वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स ये आपका पूरा लेखपाल से संबंधित प्रमुख कागजात जो है वो यहाँ पर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।